दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। हिंदी में गुड फ्राइडे को पुण्य शुक्रवार भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे का त्योहार ईसाई धर्म में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। प्रभु ईसा मसीह ने जिस दिन अपने जीवन का बलिदान दिया था, उस दिन शुक्रवार था। ये जानकारी बाइबल से मिलती है, इसलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। लोग इस मौके पर केरल के सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना करने पहुंचे। ये ईसाइयों के लिए सबसे प्रमुख चर्च है। दूर दूर से लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। स्थानीय तौर पर यह चर्च पलायमपल्ली के नाम से जाना जाता है। सेंट जोसेफ के कैथेड्रल का निर्माण 1873 में किया गया था। इस मंदिर में लगी हुई घंटियां बेल्जियम से मंगाई गई थी। ये देश के टॉप खूबसूरत चर्चों में भी गिना जाता है। ईसाइयों के हर प्रमुख त्योहारों पर इसे खास तौर से सजाया जाता है। क्रिसमस के मौके पर तो इस चर्च की रौनक देखते ही बनती है। आइए अब गुड फ्राइडे के बारे में विस्तार से जानते हैं। गुड फ्राइडे, इसका नाम सुनने से लगता है कि ये कोई जश्न का त्योहार है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड फ्राइडे को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यीशु मसीह की मृत्यु एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन ईसाई लोग इसका सम्मान करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईसा मसीह उनके पापों के लिए मर गए और उन्होंने अपने लोगों के लिए अपना बलिदान दे दिया। कहते हैं यहूदी शासकों ने ईसा मसीह को तमाम शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया था। ईसाई धर्म ग्रंथों के मुताबिक ईसा मसीह यरूशलेम में लोगों को ईश्वर का संदेश बताते और मानव कल्याण के उपदेश देते थे। उनके संदेशों का और उपदेशों का लोगों पर गहरा प्रभाव होता था, जिससे प्रभावित होकर लोग ईसा मसीह को ईश्वर मानने लगे। इससे उस समय के धर्म के कुछ ठेकेदार चिढ़ने लगे थे। इस तरह की घटना को देखने के बाद धार्मिक अंधविश्वास करने वाले लोगों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। उन लोगों ने ईसा मसीह के खिलाफ रोम के शासक से शिकायत कर दी। इसके बाद रोम के तत्कालीन शासक ने ईसा मसीह पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद ईसा मसीह पर तमाम अत्याचार करवाए गए और वो सब सहते रहे। यीशु को क्रॉस पर लटकाकर जान से मारने का आदेश दिया, तो भी ईसा मसीह ने उन लोगों की अज्ञानता के लिए भगवान से प्रार्थना की कि इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने से पहले कांटों का ताज तक पहना दिया गया था, लेकिन तब भी उनके मुख से सभी के लिए सिर्फ क्षमा और कल्याण के संदेश ही निकले। ये उनके क्षमा की शक्ति की अद्भुत मिसाल मानी गई। यीशु ने प्रेम की प्रकाष्ठा का उदाहरण पेश करने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। जिस दिन उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया था, उस दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन था। यीशु की महानता, त्याग, दयालुता और प्रेम की मंशा को देखते हुए उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाने लगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।